मकर राशि वालों, मित्रों, मई का महीना एकदम आप बल्ले बल्ले करने वाले हैं, कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ जो परिवर्तन ग्रहों के होंगे, सबसे बड़ी बात है कि लाभ का स्वामी पावरफुल हो जाएंगे और पावरफुल जब भी लाभ के स्वामी होते हैं तो आपके लिए एकदम बल्ले बल्ले करने का समय होता है, क्योंकि लाभ के स्वामी यानी मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जिसके कारण आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन ही बदल देगा, दिन दुनिया ही बदल कर रख देगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस महीने बहुत अच्छे परिवर्तन भी होंगे और बड़ी बात यह है कि पहले से जो भी परिवर्तन हुए हैं उसका असर जो है वो इस महीने ज़बरदस्त रूप से देखने को मिलने वाला है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ग्रहों को समझ लीजिए कि इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। मित्रों, इस महीने ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो काफ़ी खास रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि 11 मई को मंगल अपने घर यानी मेष राशि में चले जाएंगे, यानी केंद्र में चले जाएंगे। मंगल जो हैं वो आपके केंद्र में चले जाएंगे। मंगल जब केंद्र में रहेंगे तो ये बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे 11 मई से। उसके बाद 14 मई को शुक्र जो हैं वो आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, उससे पहले केंद्र में शुक्र रहेंगे। 15 मई को बुध और सूर्य जो हैं वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, ये भी अच्छा प्लेसमेंट है, तो लगातार तो बेहतर प्लेसमेंट आपके लिए देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ 29 मई को बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे। ये सब बड़े परिवर्तन हैं। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसे कि आपके द्वितीय भाव में राहु हैं, तृतीय भाव में शनि हैं और केतु जो है अष्टम भाव में है, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है, तो ये बड़े बड़े ग्रह हैं। ये बहुत लंबे समय बाद अपना स्थान बदलते हैं, इसलिए ये सब जो ग्रह हैं ये अपने स्थान पर रहेंगे। तो ऐसे में आपके लिए कैसा समय रहने वाला है हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, डेली राशिफल चाहिए, नई नई जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुंडली भी दिखाना हो तो आपकी कुंडली भी फ्री में चेक की जाती है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि यहाँ जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वो आपके ऊपर बहुत अच्छा और सकारात्मक परिणाम देगा। ये पारिवारिक स्थिति के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। पारिवारिक स्थिति में ये रहेगा कि इस समय घर में, परिवार में कोई भी ऐसे कार्य जो बहुत समय से अटके हुए, रुके हुए, जो बन नहीं रहा था, वैसे कार्य इस समय बनेंगे। और बनने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके परिवार बहुत खुश होंगे। तो ये जो आपका समय रहने वाला है परिवार को लेकर बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। परिवार में कोई बहुत अच्छा और यहाँ तक कि शादी विवाह मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है। गृह निर्माण और गृह निर्माण से संबंधित कोई अच्छा काम भी बनेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है एक अच्छा समय है, जहाँ कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन से आपके घर में एक कह सकते हैं कि जो बहुत समय से अंधेरा है वो उजाला में बदल जाएगा। घर में किसी का आगमन होना, घर में किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होना, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही खास समय रहने वाला है आपके परिवार को के लिए। वहीं बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी बेहतर समय कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाली है कि इस समय आपके जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ऐसे में बहुत अच्छा समय रहेगा। हाँ, ये बात है कि कुछ छोटी मोटी बात को लेकर नाराज़गी होती रहेगी, और बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं आपको जाना होगा, कहीं बहुत समय से कहीं जाने का सपना था या जाने की प्लानिंग हो रही थी, नहीं जा पा रहे थे, वैसे जगह की यात्रा आप करने वाले हैं। मतलब ये समझ लें कि एक स्थान परिवर्तन का भी योग है। आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाले हैं कि इस समय आपके लिए जैसे जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिलना, जैसे कुछ तोहफे मिलना, या जीवन साथी आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। आप खुद अपने जीवन साथी को सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा समय है। अब आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ इस महीने आपके संतान के बारे में बात करें तो संतान का बहुत अच्छा समय है। जैसे संतान कुछ सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, बच्चे कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं इस महीने, और ये महीना इतना अच्छा बच्चों के लिए भी रहने वाला है कि बच्चे कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने की बहुत बहुत बड़ी स्थिति बन रही है। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगा। यहाँ बड़ी बात है क्योंकि पंचम भाव का जो स्वामी है यानी आपके शुक्र, ये इस महीने कमाल करेंगे।
बड़ी बात यह भी है कि बच्चों की शादी विवाह का भी अब यदि आप सोच रहे हैं तो इस महीने भी अच्छा है। इस महीने भी बच्चों की शादी विवाह का योग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला समय रहने वाला है। वही मित्रों, आपको बता दें, इस महीने आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो ये महीना आपके लव रिलेशन को लेकर भी बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बड़ी बात तो यह है कि इस महीने आपके प्रेम संबंध में ऐसा मतलब उछाल आएगा, एकदम आपके आंसू निकलेंगे, ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त कराएगा, ऐसी स्थिति बन रहे हैं, एकदम से कह सकते हैं रिश्तों में जान आ जाएगी, एकदम बल्ले बल्ले आप करेंगे, इतना खुश होंगे। तो ये जो समय रहने वाला है एक बदलाव का समय है, बहुत अच्छा आपके लव रिलेशन को लेकर एक शानदार समय रहने वाला है। वही मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बस केवल थकान रहेगा, कोई चिंता थोड़े बहुत परेशान करेगी, तो इस तरह की स्थिति बन रही है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बात करें तो शिक्षा के लिए भी ये महीना अच्छा है। इस महीने शिक्षा में कह सकते हैं कि रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा, एक नहीं कई रिजल्ट आ सकते हैं। यदि पूर्व में आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो, कोई ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो, तो ये जो आपका समय रहने वाला है शिक्षा में बहुत अच्छे सफलता प्राप्ति का योग है। शिक्षा में कुछ अच्छा करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। वहीं मित्रों, बात करें आपके बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए तो ये महीना जो है बिजनेस में तो ऐसा कह सकते हैं कि एकदम से बल्ले बल्ले होने वाला है। 11 मई के बाद आपका जो समय बदलेगा, जो बदलाव होगा, एकदम आप बल्ले बल्ले करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आपके लिए कह सकते हैं कि बुलंदियों पर रहने वाला है। ज़ोरदार सफलता और उन्नति का ये बिजनेस में समय रहने वाला है, एकदम बल्ले बल्ले आप करेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ मंगल लाभ के स्वामी जब उच्च के यानी पावरफुल हो जाएंगे तो ये तो बहुत अच्छे फल आपको देंगे। जब इनका बेहतर फल आपको प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आपके बिजनेस में अच्छे इनकम होंगे, आपका बिजनेस आपके हिसाब से चलेगा। ऐसा भी कुछ होगा जो बहुत पहले से आपने सोचा है, वैसे कार्य की भी कह सकते हैं कि बनने की बहुत अधिक संभावना रहने वाली है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा समय आपका रहेगा, एक बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। अब हम आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाली है कि इस महीने जॉब का चांस बहुत है, अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग चाहते हैं जॉब प्राप्त करना, उनके लिए जॉब का बहुत अच्छा चांस रहने वाला है। जॉब प्राप्ति का योग है, जॉब में सफलता का योग है, जॉब में कोई बड़ा काम बनने का योग है। यानी कुल मिलाकर जॉब के लिए ये काफ़ी शानदार और बेहतर समय रहने वाला है। जॉब के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आप जॉब कर रहे हैं पहले से तो कहीं ना कहीं आपके मनपसंद का कोई काम बन सकता है। और बड़ी बात ये रहने वाली है कि जिम्मेवारी आपके ऊपर बढ़ा दी जाएगी, कार्य ज़्यादा आपको सौंपा जा सकता है, क्योंकि आप अच्छे से कार्य करते हैं, समझदारी से करते हैं, नियम से करते हैं। और यहाँ तक कि सैलरी हो या कह सकते हैं कि उन्नति यानी प्रमोशन, इसमें आपकी चांस बहुत बढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां आपके लिए एक अनुकूल समय बन रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहां आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि इस महीने फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी रहेंगे, मतलब धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। बड़ी बात यह है कि मंगल का साथ जो मिल रहा है, मंगल लाभ का स्वामी, एकादश भाव के स्वामी होकर जब केंद्र में मंगल आएंगे तो केंद्र का मंगल आपके आर्थिक उन्नति बहुत ज़बरदस्त कराएंगे। पैसे आएंगे तो एकदम आप अपने मनपसंद का काम करेंगे, घर खरीदेंगे, ज़मीन खरीद सकते हैं या फिर और भी महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। कृषिगत ज़मीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। मतलब आप कुछ भी ऐसा काम, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट भी करने की प्लानिंग आप शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एक उन्नति का समय रहेगा, आपका दायरा बढ़ने जा रहा है। आगे बात करें तो इस महीने कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्थिति में रहेंगे। तो कला क्षेत्र में काफ़ी बड़े कार्य आपका बनेगा।
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। एक तो सबसे पहले तो आधे महीने यानी महीने के मध्य तक सूर्य उच्च के रहेंगे, उसके बाद सूर्य जो है द्वितीय भाव में चले आएंगे। सूर्य द्वितीय भाव नहीं, सूर्य आपके पंचम भाव में चले आएंगे, तो पंचम भाव का सूर्य कहीं ना कहीं आपके इनकम को भी ज़बरदस्त फायदा दे सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रभाव राजसी ठाट बाट आपको इस महीने से देगा। आप बहुत उन्नति तरक्की करेंगे, तो ये आपका एक उन्नतिदायक समय भी रहेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो इसी महीने पता चलेगा आप कितने ज़बरदस्त आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको प्राप्त होगा और कोई रोक नहीं पाएगा, इतना समझ लें, इतना अच्छा समय है। तो ये बहुत अच्छा महीना आपके लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसे शनि से दूर होंगे कुछ ऐसे ग्रह जैसे मंगल और बुध, तो राहत तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे आपको उपाय बता देते हैं, ये उपाय कीजिए तो बहुत अच्छा समय बीतेगा, जीवन अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में शिव जी का रुद्राभिषेक कीजिए, और रुद्राभिषेक सभी चीज़ों से करें जितना से बन सके, जैसे दूध से, गंगा जल से, शुद्ध जल से, दही से, और साथ ही साथ और भी जैसे गन्ने का रस हो या फिर अनार का रस हो, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कोशिश करें करने की। आपके जीवन में आ रहे बड़े बड़े विपत्ति, परेशानी, दुख, दरिद्रता, गरीबी, ग्रह से संबंधित परेशानी, बाधा, ये सब दूर होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।